सरकार कोई और चला रहा है, रिटायर्ड हो गए हैं। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आखिर नीतीश कुमार क्या है? ये बिहार के पुनर्निर्माण का काल है, नवनिर्माण का काल है। लेकिन बीपीएससी पर तो बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं साहब। आज चलिए नीतीश कुमार जी की सरकार है 2005 से। 1975 में किसकी सरकार थी जब छात्र आंदोलन हुआ और जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? उधर अमित शाह नाम नहीं लिए कि कौन किसकी लीडरशिप में चुनाव होगा। एक बिहार में कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी है? उनके पिताजी और माताजी के सरकार को टारगेट पे लेते रहते हैं, पुरानी बात बताते रहते हैं। और जो शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार मिले, ससम्मान जीवन जीने का अधिकार मिले, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 20 वर्षों से अथक बिना रुके हुए काम किया है सर। लालू प्रसाद ने तो शिक्षा व्यवस्था चौपट की ही, लेकिन उसके छींटे जो है नीतीश कुमार की सरकार पर भी है। तो विपक्ष तो क्लेम करके ही ना जनता के बीच में जाएगी, उसको काम करने का अवसर ही नहीं मिला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। हमारे साथ आज खास शख्स हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। न्यूज हार्ट के तमाम दर्शकों को का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और कन्हैया बेलारी सर का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। उनको आज तक मैं न्यूज हार्ट के माध्यम से सुनता रहा हूं, आपको सुनता रहा हूं, अजय सर को सुनता रहा हूं। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, एक सवाल है, पहला सवाल मेरा कहिए इस बातचीत का, वो ये है, आप प्रोफेसर हैं और जो शिक्षा प्रकोष्ठ है जदयू का, उसके प्रदेश महासचिव हैं। लेकिन जो नीतीश की सरकार है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसको लेकर सवाल उठते रहते हैं और सबसे पहले अगर घेरा जाता है किसी पॉइंट पर तो वो है शिक्षा। कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने तो शिक्षा व्यवस्था चौपट की ही, लेकिन उसके छींटे जो है नीतीश कुमार की सरकार पर भी है। इन्होंने भी वह सुधार नहीं किया, वह व्यवस्था नहीं की जो आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है चकमकाती हुई दुनिया में दिखती, वो चीजें नहीं हुई। मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम लोग काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं सर। आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा मीडिया में नहीं आते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मयोगी हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। आप बिहार से हैं सर, आपको परिचित आप हैं इस बात से कि 90 से लेकर 2005 तक सारी व्यवस्था को चौपट ध्वस्त कर दिया गया था। ये बिहार के पुनर्निर्माण का काल है, नवनिर्माण का काल है। यह कार्य इतना सरल नहीं था सर। स्कूल की स्थापना, स्कूल में शिक्षकों की बहाली, नए नए यूनिवर्सिटी की स्थापना, उनमें शिक्षकों की बहाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और जो शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार मिले, ससम्मान जीवन जीने का अधिकार मिले, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 20 वर्षों से अथक बिना रुके हुए काम किया है सर। कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। आप पटना में आज हम मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय पहले से था सर। पटना विश्वविद्यालय से पहले के अतिरिक्त पहले और कोई पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था? पटना सिर्फ एक उदाहरण है सर। आज पटना में वेटनरी का यूनिवर्सिटी है, लॉ की यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है सर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है। इतने सारे मैं विश्वविद्यालयों का नाम आपको गिना दिया। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज एनआईटी है सर। डॉक्टर साहब, आप विश्वविद्यालय की गिनती करा रहे हैं सर, लेकिन बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी जो दुर्गति रही, जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली हुई, उस पर तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो भी नीति अपनाई वो अच्छी नीति नहीं थी। पहले आपको जानकारी होगा सर कि पहले शिक्षा मित्र बहाल हुए, ये नीतीश कुमार जी के पहले का कार्यकाल में हुए हैं। तो अब कोई नौकरी में आ गया तो उसको हटा तो नहीं सकते हैं, जो नौकरी में है काम तो उन्हीं से लेना है। और आप जो कह रहे हैं कि गलती हुई, उस गलती को सुधार करते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से
बीपीएससी के क्रेडेंशियल पे कोई शक नहीं कर सकता है। बीपीएससी डिप्टी कलेक्टर भी बनाता है, डीएसपी बनाता है, रजिस्ट्रार भी बनाता है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी एक राज्य के टॉप पद पे हो सकते हैं राज्य स्तर की सेवा में। मैं प्रोफेसर बन के आया हूं तो भी बीपीएससी के माध्यम से आया हूं। तो शिक्षक की गुणवत्ता के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप जान रहे हैं पिछले 5 साल से बीपीएससी बहाली ले रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए हैं। राज्य के बाहर के भी कई शिक्षक आए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी। मैं प्रोफेसर हूं, मेरे साथ प्रोफेसर कई लोग हुए जो पहले शिक्षक थे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और पूरा ध्यान है। उन शिक्षकों की ट्रेनिंग हो, अनुपस्थितिवाद यानी एब्सेंटिज्म की संकल्पना न हो। माननीय के पाठक जी को उस विभाग में लाया गया, आज एस सिद्धार्थ जी उस विभाग को देख रहे हैं। कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तुरंत उसके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको ठीक किया जा रहा है। डीएम, एसडीएम, बीडीओ आदि निरीक्षण के लिए जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जा रहे हैं। आज सूचना तकनीक का युग है, नॉलेज वर्ल्ड में आप तो कह रहे हैं, लेकिन बीपीएससी पर तो बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं साहब, उसको क्या कहेंगे? देख रहे हैं उधर छात्रों पर लाठियां चली, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे अभी बात कर रहे हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जदयू कैसे देखती है इन सब चीजों को? छोटे मोटे अपवाद को अगर छोड़ दें तो बीपीएससी ने बहुत अच्छे ऑफिसर्स दिए हैं बिहार को, जस्ट लाइक यूपीएससी की तरह। आपको मालूम होगा यूपीएससी में अभी प्रदीप जोशी जी को हटना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वो अपवाद है, अपवाद की बात जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ छात्र अनशन में हैं, अब वो वास्तविक में छात्र हैं, अपियर हुए हैं एग्जाम में या नहीं हुए हैं, उनके नाम पे कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है, मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इन बातों का बहुत संज्ञान नहीं लेते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। आज चलिए नीतीश कुमार जी की सरकार है 2005 से, 1975 में किसकी सरकार थी जब छात्र आंदोलन हुआ और जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और छात्र पटना की सड़कों पे पट गए थे? उस समय तो कोई जदयू की सरकार नहीं थी। तो देखिए, छात्र युवा होते हैं, युवा में जोश होता है, ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। जेपी ने उसको डायरेक्शन दिया बिहार के पुनर्निर्माण के लिए। जेपी का उतना बड़ा ऑरा था, वही ऑरा हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी में पाते हैं। मुख्यमंत्री जी काम करने में विश्वास रखते हैं, बात बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा, विपक्ष का क्या काम है? सरकार की नीतियों में जो कमी है उसको उजागर करना। विपक्ष आज फेल है, तब ना मुख्यमंत्री जी 20 साल से राज कर रहे हैं अपने कर्म की बदौलत। शिक्षा में निश्चित तौर पे अन्य डिपार्टमेंट की तरह ही बहुत ही शानदार काम हुआ है और शिक्षा जगत में बिहार के इतिहास में यह स्वर्णिम युग है। पिछले 20 साल का कार्यकाल, मैं भी सेवा में आया अभी 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो निश्चित तौर पे नौकरियों को इतने अवसर सृजित किए, रोजगार के इतने अवसर सृजित किए। पहले पढ़ा लिखा युवा बाहर जाता था, अपहरण उद्योग चलता था पहले, नीतीश बाबू से पहले। क्या आज भी कोई अपहरण उद्योग चल रहा है? आज क्या लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है? एक शिक्षित युवा रोजगार की बात करता है, रोजगार पाता है, मेरे जैसा युवा, और आज वो समान सोसाइटी में जीवन जी रहा है। आज उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। मेरी भी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कॉलेज सब बिहार से ही हुआ है और मुझे कोई शिकायत नहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में। अच्छा, लेकिन एक बात है, बहुत सारे सवाल आपके जवाब में है, और पहला सवाल ये है कि जैसे नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यशवी का जब हम थे तभी तो नौकरी मिली इतनी बड़ी संख्या में। प्रतिपक्ष का काम है कहना, काम एक सिपाही करता है लेकिन नाम तो कप्तान का ही होता है। जिस सरकार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी थे, उस सरकार को हेड माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, आज भी उस सरकार को हेड माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो अगर उनका कहना है कि जब वे थे तो बहुत सारे रिमार्केबल सुधार क्यों नहीं कर दिए? वो रोजगार के अवसर का जो सृजन हुआ या रोजगार दिया गया, इसको क्लेम कर रहे हैं। वो पिछले 20 साल में लगातार मुख्यमंत्री जी के पद पे आसीन है, तो विपक्ष तो क्लेम करके ही ना जनता के बीच में जाएगी। उसको काम करने का अवसर ही नहीं मिला है। काम तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हो रहा है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो नाम तो मुख्यमंत्री जी का ही होगा। यह दौर मुख्यमंत्री जी का है, तेजस्वी जी का दौर नहीं है। अच्छा, ये क्लेम की बात कर रहे हैं, एक क्लेम तेजस्वी करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं किए, सिर्फ जो है बस मतलब उनके पिताजी और माताजी के सरकार को टारगेट पे लेते रहते हैं, पुरानी बात बताते रहते हैं। खुद उन्होंने क्या किया 18-20 साल में? तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि 18-20 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किए,
मेरे व्यक्तिगत विचार में यह बिहार की जनता को अपमानित करने का कार्य है। क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि बिना काम नहीं करने वाले को वोट दे रही है? उनके जो माता-पिता का कार्यकाल है, उसका टारगेट करने वाली बात है। हम लोग सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। आज जो पटना में आप फ्लाईओवर का जाल देख रहे हैं, जो मेरीन ड्राइव देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले मैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता दिया कि ये सारी यूनिवर्सिटी है। क्या आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी ने इसको बनवा दिया था? आज बिहार के हर गांव में सड़क है, पक्की सड़क है। पहले सड़क में गड्ढे में सड़क होती थी, आज सड़क पे भी आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। हर गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो ये दोनों कार्य, ये दोनों महती कार्य क्या पहले के सरकारों के कार्यकाल में हुआ है? आज महिलाओं को सम्मान मिला है, हमारी जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बनी हैं। महिलाओं के लिए यह स्वर्णिम काल है, पिछले 20 साल का कार्यकाल। पंचायतों में चेयर पे बैठी हैं, उनको आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है। नौकरी में, उच्च शिक्षा में उनको प्रतिनिधित्व मिला है। BC1 जो वर्ग है, पहले जो मेरी जानकारी, मेरा याददाश्त है, पहले उनकी जाति का नाम लेकर उनको गाली दिया जाता था। आज पंचायती राज की संस्थाओं में BC1 के लोग, माइनॉरिटी के लोग, महिला, हमारी जो नारी शक्ति है वो चेयर पे बैठ रही हैं। आज मातृशक्ति बहुत आगे हैं। यह सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। तेजस्वी जी जो हैं कहते हैं कि नायक नहीं है, मतलब इन दिनों जो बयान है नीतीश कुमार को लेकर, एनडीए गवर्नमेंट को लेकर, उसमें तेजस्वी हमेशा खलनायक साबित करते रहते हैं नीतीश कुमार को। तो आप कैसे इन चीजों को ये करेंगे, जस्टिफाई करेंगे? बिहार की जनता बखूबी जानती है कि पिछले 35 साल के कार्यकाल में, पिछले 35 साल का जो बिहार का इतिहास है, बिहार की जो राजनीति है, उसमें खलनायक कौन रहा है, ये बिहार की जनता बेहतर जानती है। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आखिर नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार महानायक हैं। महानायक के नायकत्व के उभार के लिए खलनायक का होना बहुत जरूरी है। वही खलनायक का दौर चल रहा था, वही दौर का पटाक्षेप हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नायक बनकर उभरे। पिछले 20 साल के काम, 20 साल में उन्होंने अथक काम किया है। परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है। 20 साल की सक्रिय राजनीति मुख्यमंत्री के रूप में, उनकी राजनीति तो बहुत पुरानी है, 77 जेपी आंदोलन से उनकी राजनीति शुरू हुई, उस समय की राजनीति है। लेकिन पिछले 20 साल के मुख्यमंत्री जी के टर्म में कोई एक पैसे का उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। किसी तरह का उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है, किसी एजेंसी का चक्कर उनको नहीं काटना पड़ता है। यह उनके महानायकत्व का काल है। बिहार का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके कार्यों को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर, न्याय के साथ विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। रूल ऑफ लॉ के कारण विधि का शासन उन्होंने स्थापित किया, सभी वर्गों को उचित सम्मान दिया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सभी वर्गों की उचित भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, विकास का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए। बिहार में कौन सा वर्ग है जिसको जो क्लेम कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी के विकास का लाभ उसको नहीं मिला है? उन्होंने सड़क बनवाया, उन्होंने स्कूल बनाया, अस्पताल बनवाया, इलेक्ट्रिफिकेशन किया। क्या यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए था? तो बिहार के वो नायक नहीं, महानायक हैं मेरी व्यक्तिगत राय में, और मुझे लगता है बिहार की जनता भी यही मानती है। अच्छा, महानायक हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बोलते ही नहीं, चुप है, मौन है, सरकार कोई और चला रहा है, रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं, टायर्ड है, थक गए हैं नीतीश कुमार। जो बात आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं वो राजद के कार्य करने की शैली हो सकती है। राजद की सरकार में ये कार्यकर्ता जाके वीडियो सीओ को हड़काता था, ये नहीं करोगे तो वो नहीं करोगे, उसको अपमानित करता था, जलील करता था, उसकी कुर्सी पे बैठा हुआ लात मार देगा। क्यों? तो उसको संरक्षण मिल रहा है सत्ता से, तुरंत फोन घुमा देगा सीएम हाउस और उसको अधिकारी को अपमानित कर दिया जाएगा। यह कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया, वो उस दौर की जरूरत थी। बिहार में पहले आपको याद है 6 बजे के बाद लोग निकलता था सड़क पे, भय का शासन था, लोग निकल गया तो सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी गारंटी नहीं थी। यह भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया। जो बिजनेस कम्युनिटी है बिहार छोड़ दिया था, बिहार में से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ब्रेन गेन हुआ है। आज लोग बाहर से आ रहे हैं, उद्यमी बन के आ रहे हैं, प्रोफेसर बन के मुझ जैसे लोग आ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं, एक अफसर को अगर फ्री हैंड से आप काम करने नहीं दीजिएगा तो कानून का शासन कैसे स्थापित होगा? मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को हम बचाते हैं।
कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम कर रही है। यह आरोप कि मुख्यमंत्री जी को कुछ अफसर चला रहे हैं या बिहार की राज्य व्यवस्था, यह जो नीतीश बाबू को अच्छे ढंग से जानते हैं, जो नीतीश बाबू को मानते हैं, वो इस पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को बहुत अच्छे ढंग से जानती है। मुख्यमंत्री जी लेश मात्र का भी किसी की पैरवी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं गलत काम में। जो अधिकारी हैं, जो उनका काम है, वो अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस को, स्पेशल विजिलेंस को, आर्थिक अपराध को फ्री हैंड दिया। जो गलत करता है उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको उठाइए, उस पर अभियोजन चलाइए। मुख्यमंत्री जी किसी बात तक बचाए नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर फंस रहे हैं। आज संजीव हंस फंसे ना, इस तरह से और भी कई ऑफिसर हैं जो फंस रहे हैं, उन पर रेड पड़ रहा है। यह कभी पूर्ववर्ती दौर में नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी और बिहार को कोई नहीं चला सकता है नीतीश बाबू के सत्ता के शीर्ष पे बैठने पे। मुख्यमंत्री जी किसी की अनर्गल बात, एक लाइन किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। आप बात करते हैं कि पीछे से कोई रिमोट से चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ऐसा रिमोट से वो दिल्ली को चलाने वाले लोग हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिल्ली को हिलाते हैं, उधर अमित शाह नाम नहीं लिए कि कौन किसकी लीडरशिप में चुनाव होगा। एक कार्यक्रम में बोले कि मीटिंग होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें तय किया जाएगा। तो नीतीश जी एकदम से मौन हो गए। नीतीश जी ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, वे कर्म में विश्वास रखते हैं। और यह कोई कहने की बात है, बिहार में कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी है? पिछले 20 साल से वही हैं और अगले 10 साल तक भी वही रहेंगे। बिहार की सत्ता के शीर्ष पे जिस तरह से नीतीश जी ने गवर्नेंस को चलाया है, बिहार के गवर्नेंस को, कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार के उनके दौर के अन्य कोई भी समकालीन लीडर उपलब्धि में, कार्यशैली में उनके आसपास भी नहीं टिकता है। नहीं टिकता है, कोई भी लीडर नहीं। अच्छा, एक चीज आप मतलब दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार के जिले से हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, और आप राजनीति में हैं ही, शिक्षा प्रकोष्ठ जो है जदयू का, उसके आप प्रदेश महासचिव हैं। तो चुनाव का वक्त आ रहा है, बहुत जो है सियासत खलबला रही है बिहार की। तो क्या करेंगे अगर चुनावी राजनीति में कदम रखने का मतलब इच्छा है, मन है, क्या है दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जीवन में बहुत कुछ पाया है, अब हम लोग लौटाना चाहते हैं सोसाइटी को जहाँ से हम आते हैं। नालंदा मेरा गृह जिला है, संयोग से मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आता हूँ मैं। पढ़ा लिखा एक युवक था, बेरोजगार था, पहले पढ़ लिख रहा था, फिर प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर बना ही था कि कॉलेज के शिक्षकों ने अपने संघ का मुझे अध्यक्ष बना दिया, वो भी निर्विरोध, कोई चुनाव नहीं हुआ। अपने विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। तो जीवन में बहुत कुछ पाया है। शिक्षा की वजह से मेरा मुकाम बना, समाज में एक प्रतिष्ठित पद पे गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। जिला में घूम घूम कर हम लोग छात्रावास बना रहे हैं गरीब गुरबा बच्चों के रहने सहने के लिए, और शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। पार्टी में हूँ, शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश का महासचिव हूँ। तो शिक्षा के ही क्षेत्र में बेहतर काम करने का संकल्प लिया है और सोसाइटी को लौटाना चाहता हूँ। जितना पाया है समाज से, परिवार से, नालंदा वासियों से, बिहार वासियों से। अगर पद की कोई लालसा नहीं है, पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी दी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह जिम्मेदारी कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टी ने उचित समझा कि वह चुनाव लड़ाना है, यह तय करना है पार्टी को, मुझे नहीं तय करना है। पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी दी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पद की कोई लोलुपता नहीं है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समस्त दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार थे, प्रोफेसर हैं और जदयू से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें हमने की है। आपको बीपीएससी का भी मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, और जो विपक्ष के द्वारा, जो आरजेडी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, उन सब सवालों का जवाब जो है डॉक्टर साहब ने दिया है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।